फ्रॉड, स्कैम और पॉलिटिक्स से तो हर कोई अमीर बन जाता है, लेकिन आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ चूना से चाय बेच के करोड़पति बना। और हमारे बिल्लोड़े भाई के लिए तो चाय बेचना और चूना लगाना एक ही बात है। प्रफुल्ल सर का भी बच्चा रोए। लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया। सुबह 6 बजे से दुकान खोली है, अभी तक 500 रुपए का धंधा नहीं हुआ है। आउटलेट सारे बंद हुए जा रहे हैं। मम्मी की चूड़ियां बेच क्लोज होगा तो यानी किसकी गलती? मेरे बेवकूफ बन गया। समझ नहीं रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये वाली कॉल रिकॉर्डिंग हमारे बिल्लोड़े भाई के विक्टिम की है, जो कि इनकी चिकनी चुपड़ी मोटिवेशनल बातों में आकर आउटलेट तो खरीद लिए लेकिन अब कर्जे में भी डूब गए। बाकी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें इसके आउटलेट का रिव्यू भी दूंगा और जिस बंदे ने इसके आउटलेट खरीदे उसकी बातें भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं स्पेशली बिल्लोड़े भाई की चाय पीने के लिए गया था। मैं तो 125 करोड़ घरों का लोगों का ठेका दे रखा है, उनकी सक्सेस का ठेका MBA। प्रफुल्ल को एक बात तो अच्छे से पता थी कि वो चाय बेच के कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, इसलिए इसने अपने फ्लॉप धंधे की मार्केटिंग करके स्टार्टअप के नाम पे अपनी फ्रेंचाइज बेचना शुरू कर दिया, और जिसमें इसने हर बंदे से 25 से 30 लाख रुपए एंटे। MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ तो हाँ, तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। हाँ भाई, पैसे तो पेड़ पे लगते हैं। 25-30 लाख तो ऐसे बोल रहा है जैसे 10वीं क्लास के लौंडे की पॉकेट मनी हो। और भाई पहले तो लोगों को पागल बनाना बंद कर दे अपने थैलों को स्टार्टअप बोल बोल कर। जिस हिसाब से तूने अपनी चाय की टपरी को स्टार्टअप बोला ना, उस हिसाब से तो हर कोई कल को स्टार्टअप खोल के खड़ा हो जाएगा। तरबूज लाने जाओ तो स्टार्टअप, तरबूज का ठेला लगा दो। कितना टाइम हो गया? स्टार्टअप हो गया है। स्टार्टअप है क्या आपका भी? अंडे की रेडी का स्टार्टअप। अंडे लगा भाई। अरे पहले तो इज्जत से बात कर, ये मेरा स्टार्टअप है। क्या है? हाँ, सब्जी के थैलों का स्टार्टअप। ये आलू वाला, ये टमाटर वाला, ये PhD प्याज वाला। जिस कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकल गए उसी के सामने चाय की टपरी खोल के बन गए MBA चाय वाला। टॉप MBA कॉलेज में जाके एडमिशन करके पढ़ूंगा और अपना करियर सेट करूंगा। IIMS हो गया, बहुत बड़े बड़े कॉलेज के लिए ट्राई किया पर मैं एडमिशन हुआ नहीं। ऐसे तो मेरी भी नीट क्लियर नहीं हुई, मैं भी बन जाऊं MBBS गांजे वाला। और वैसे मैंने तेरी चाय टेस्ट कर रखी है तेरे आउटलेट में जाके, इससे अच्छी चाय मैं फटे हुए दूध की बना दूं। तो इसलिए बोलो, ये यूट्यूब पे मोटिवेशन बांटने से अच्छा अपने आउटलेट्स पे क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान दे दे। टेस्ट रेगुलेटेड है। ये आइटम है चाय हमारी। चाय तो तुरंत दूध डाल के बनाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे अगर आउटलेट में टेस्ट चेंज मिलेगा। मतलब अगर उन्होंने क्वालिटी गिरा दी है दूध वगैरह की तो आपको टेस्ट कोई क्वालिटी को कंट्रोल नहीं है। ऑडिट्स होते हैं बट कब तक करेगा कोई? वो तो भैया ने बोला था कि हर 15 डेज में रिपोर्ट जाती है। ऐसा रिपोर्ट नहीं आती पर ऑडिट्स, मंथली ऑडिट्स इनके रहते हैं। कैफे हो गए तब उन्होंने खाली नाम देने के पैसे लिए। पर नहीं, तुझे तो खुद की चाट नहीं होती है। मैं ये हूँ, मैं सच में गुस्सा आता कभी कभी तुझे देखकर। 4 मैकडॉनल्ड्स में मैं गया, मैंने बोला कि मैं MBA करने गया था, तो उन्होंने मेरे को नौकरी नहीं दी। उस मैनेजर को ये डर था कि ये कल को मेरी जॉब, ये इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, तो मेरी जॉब हथिया लेगा। अबे वो मोहन नगर के इंटेलिजेंट कबूतर, वो इसलिए तुझे नहीं रख रहे क्योंकि उनको सच में इंटेलिजेंट बंदों की जरूरत है। मेरा MBA में एडमिशन नहीं हुआ इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं मैनेजर की जॉब खा जाऊंगा। हाँ, ये आंटी भी अपने घर में जाके बोल रही होगी किस चूतिया का इंटरव्यू लेके आई हूँ। अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है लाइफ में करना क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, कहीं कहीं तो पहुंच ही जाओगे। अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है जीवन में कि क्या करना है, तो जो सक्सेसफुल लोगों को आप समझते हो कि सक्सेसफुल है, माना कि आपने मेरे को सक्सेसफुल समझा है। भाई क्यों खुद के मुंह मियां मीटू बन रहा है? पूरी दुनिया तुझे फ्रॉड बोल रही है और मैं खुद हाँ भाई मैं सक्सेसफुल हूँ, दुनिया गई बाहर। सबको बता, तेरी फ्रेंचाइजी सस्ते मोटिवेशनल कोर्स को कॉपी पेस्ट करने से और अंधाधुंध प्यार करने से भी की है, तेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी से नहीं। अब एक लॉजिकल बात बता, तो जब ये वायरल हो रहा था तो इसके वीडियो पे 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज आ रहे थे और लोग पागल हो रहे थे, ओहो MBA चाय वाला। और इसी चक्कर में भोले वाले लोग इसकी बातों में आ गए और इसके आउटलेट खरीद लिए। अब उनकी हालत चाय की टपरी वालों से भी बुरी हो रखी है। मोहब्बत मिलता है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश सच में बदल रहा है। कि यहाँ जब बिल्लोड़े भाई का प्यार बहुत जोरों शोरों से चल रहा था तो इसको अच्छे से पता चल चुका था कि हाँ, जो ये फॉल्स ड्रीम बेच रहा लोग खरीदेंगे। इसने मार्केट में बहुत फेक प्रोमिसेस किए कि तुम मेरी फ्रेंचाइज खरीद लो, तुम्हें मस्त प्रॉफिट होगा। और मैं MBA चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से फ्रेंचाइजी ओनर बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, वो लोग किसी भी कॉल का जवाब नहीं देते, ना ही कोई सॉल्यूशन देते हैं। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। उस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट इनकम थी वो करीब 1 लाख रुपए के आसपास थी। आज की पोजीशन ये है, मैं रेंट अपनी जेब से दे रहा हूँ, स्टाफ सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़ रहे हैं। ये क्लिप कोई मेरे जैसे यूट्यूबर की नहीं, ये क्लिप उस बंदे की जो इसकी बातों में आके सोचा कि सच में 15-20 हजार की डेली की चाय बेच के पैसे कमा लेगा। लेकिन भाई की हालत ऐसी हो गई कि स्टाफ को सैलरी भी इसको जेब से देनी पड़ रही है। और चलो मान लिया कि ये वाली क्लिप भी झूठी है, इंटरनेट पे भाई बिल्लोड़े साहब बोल दो कि नहीं 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 ये तो तुम फेक है, मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैं खुद के आउटलेट पे गया और उसके विक्टिम से मिलकर आया। चलो अब मैं तुम्हें उस आउटलेट के ओनर की कुछ बातें सुनाता हूँ। लाइक आपका पर डे का सेल कितना हो जाता है? देखो वीकेंड्स का बताओ, 10-20 हजार तो हो जाता है। तो फिर
और वीकडेज में तो फिर इससे भी कम होता होगा। तुमने टोटल मैक्सिमम सेल सुन ली, अब आगे सुनो। अच्छा भाई एक बात बताओ, लाइक मैं खुद है ना ये फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ, लाइक आपको फ्रेंचाइज फीस वगैरह इस एरिया के हिसाब से कितनी देनी पड़ी थी? लेक में, और सारा रॉ मटेरियल वगैरह ना, तो टोटल कितना पड़ा था? लाइक 35 to 40 लाख। हाँ भाई 25-30 लाख तो कोई भी बंदा दे देगा, लेकिन जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है ना, इनके पास चाय की पत्ती खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। अब तक तुम्हें पता चल गया होगा पर डे की सेल कितनी होती है और इन्वेस्टमेंट कितना होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट है इसको प्रॉफिट में बनाने में लगभग कितने साल लग जाएंगे। जहां पर ये वाला आउटलेट था, मैं वहां पे 8 से 10 जगह पे गया और सारे दुकानदारों से पूछा कि यहाँ का रेंट कितना, और वहां पे था 1,20,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल और 20,000 का ये रॉ मटेरियल, दूध हो गया या फिर खाने पीने की चीजें, 10,000 मिनिमम मेंटेनेंस मान लो, और 2 बंदे काम कर रहे थे, उनकी सैलरी भी 10,000 ही मान लो, और वहां पर 2 बंदे थे जिन्होंने पार्टनरशिप में ये फ्रेंचाइजी खरीदी थी, तो उनकी भी तो कोई सैलरी होगी, माना वो तो ओनर है, 5-5 हजार रुपए लेते होंगे। टोटल कितने हुए? 1,80,000 रुपए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मान लिया कि पर डे की मैक्सिमम सेल 5,000 रुपए होगी और 1 मंथ की हो गई 1,50,000। इस हिसाब से जिन्होंने फ्रेंचाइजी खरीदी थी ना, उनको 30,000 रुपए पर मंथ लग रहे हैं। अब तुम सोच लो इनको कितने साल लग जाएंगे इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बनाने में, या फिर बना ही नहीं पाएंगे। और ये तो मैंने तुम्हें बेस्ट केस बताया कि सब कुछ अच्छा हुआ तो इतने कमा पाएंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जहां पे वो वाली शॉप थी ना, वो इतना कंपेटिटिव मार्केट है, वहां पे बर्गर किंग, वॉटर बर्गर, मैकडी, स्टारबक्स के आउटलेट थे। अब बताओ भाई ये एमबी वाले के पास कौन जाएगा चाय पीने के लिए? ना इसका खाना बढ़िया, ना वहां पे बैठने की जगह, ना इसकी चाय बढ़िया, कौन खरीदेगा भाई? और यहाँ पर मैं इसके 1-2 विक्टिम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो एक विक्टिम की माँ की जो तड़प रही है कि भाई मेरे पैसे दे दे, मेरे बेटे के जो पैसे तूने लिए वो वापस दे दे। और बिल्लोड़े क्या बोल रहे सुन लो। जवाब दो, आधे पैसे दे दो, वापस करो, शटल बंद करे, कुछ तो जवाब दो। मैं पैसे खर्च करके एक आउटलेट पे जाऊंगी, मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जो तुम रोना देख रहे हो, ये उस बूढ़ी माँ की जली हुई आंत है जो अपने बेटे के सपने पूरे करने के लिए लोन लेके इसको पैसे दी थी, और अब ये कोई जवाब नहीं दे रहा। और ये जो बिलोड़ा बोलता रहता है ना कि मैं 8-10 लाख का तो रॉ मटेरियल देता हूँ, इसको तो ये भी नहीं पता रॉ मटेरियल में देता क्या है। ये भी सुन लो। आप अपनी कंपनी में चाय कितनी देते हो आपको पता है? फ्रेंचाइजी बेचते हो तो वो सब समझ रहा हूँ मैं, तो अपन आप चाय कितनी देते हो आपकी कंपनी में? जब चाय का फ्रेंचाइजी बेचते हो तो चाय के कितने फ्लेवर देते हो आप? 2-3 देते हो? ये भी आपको पता नहीं है सर। स्टार्टअप 6 नंबर पे आ गया, आपको ये और नॉलेज नहीं है। आप चाय फ्रेंचाइज 4 देते हो, आप मुझे 4 दी। इस बंदे को अपने धंधे का 0 नॉलेज है, इसको ये भी नहीं पता चाय के कितने फ्लेवर्स, और रॉ मटेरियल के नाम पे बेच के रहा पता चाय पत्ती। और पता जब इन विक्टिम्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हीं को बोल रहा है कि तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। एमबीए चावला और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धूमिल और नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सरासर गलत है। भाई शर्म कर ले, वो बेचारे अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। जिस सिचुएशन में तुझे उन लोगों का साथ देना चाहिए, वहां पे तू उनके खिलाफ लॉ सूट फाइल कर रहा है। जिन लोगों ने तेरे पे ट्रस्ट किया, तू उन्हीं की लाइफ बर्बाद कर रहा है। और हमारे जैसे जो लोग वीडियो बना के तुझे एक्सपोज कर रहे हैं, तू उनके ऊपर, आई नो तू मेरे ऊपर भी फाइल करने वाला केस वगैरह, और इसके पास तो इतना पैसा कि मेरे जैसा छोटा चैनल भी डिलीट करवा सकता है, और लोग इसके ये सारे कांड भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे 1000 फ्रॉड होते हैं, 1000 फ्रॉड ही आते हैं और वापस वो अच्छी इमेज भी बना लेते हैं।